दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे जलजले की जो बॉलीवुड में आया तो किसी तूफान की तरह था, लेकिन बहुत जल्द टूटते हुए तारे की तरह आसमान में कहीं विलीन हो गया। एक ऐसी मासूम लड़की जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में कैमरे का सामना किया और महज 3 साल के छोटे से करियर में सफलता की उन बुलंदियों को छू लिया जिन्हें पाने के लिए लोगों को दशकों लग जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीवाना और 16 और शबनम जैसी फिल्मों में हर दिल पर राज करने वाली दिव्या भारती की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उनका करियर 7वें आसमान पर था, तब सिर्फ 19 साल की उम्र में एक रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ही घर की 5वीं मंजिल की खिड़की से नीचे आ गिरी। आज हम दिव्या भारती की जिंदगी के उन अनसुने पन्नों को खोलेंगे जिसमें उनके माता पिता के लिए एक फ्लैट खरीदने का वो आखिरी सपना भी है और उनकी मौत का वो खौफनाक रहस्य भी जो आज तक उलझा हुआ है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा अधिकारी थे और मां मीता भारती एक घरेलू महिला थी। दिव्या बचपन से ही बेहद चुलबुली और जिद्दी स्वभाव की थी, लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई से सख्त नफरत थी। वो अक्सर स्कूल बंक करने के बहाने ढूंढती रहती थी। जब वो सिर्फ 14 साल की थी और वो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब उनकी बेपनाह खूबसूरती को देखकर मशहूर फिल्म मेकर कीर्ति कुमार की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिव्या को राधा का रोल ऑफर किया। हालांकि वो फिल्म तो नहीं बन सकी, लेकिन दिव्या के कदम बॉलीवुड की तरफ बढ़ चुके थे। पढ़ाई छूटी और इस मासूम सी लड़की ने हमेशा के लिए लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया में कदम रख दिया। बॉलीवुड में शुरुआती कुछ रिजेक्शन के बाद दिव्या भारती साउथ सिनेमा की ओर चली गई। वहां साल 1990 में आई उनकी पहली फिल्म बॉबी राजा इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही कि वो रातों रात साउथ की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई। इसके बाद साल 1992 में उन्होंने फिल्म विश्वासवा से बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी की। इस फिल्म का गाना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई आज भी हर शादी और पार्टी की जान है। इसके बाद तो जैसे बॉलीवुड में दिव्या भारती का जादू चल पड़ा। साल 1992 में उन्होंने एक के बाद एक लगातार 12 फिल्में रिलीज की, जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस दौर में वो सबसे महंगी और व्यस्त एक्टर्स बन चुकी थी, जिनकी एक झलक के लिए डायरेक्टर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। दिव्या भारती ने अपने छोटे से करियर में 16 और शबनम में गोविंदा के साथ और दीवाना में ऋषि कपूर व शाहरुख खान के साथ काम करके स्टारडम का एक नया इतिहास लिखा। फिल्म दीवाना के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। उनकी ऑन स्क्रीन ट्यूनिंग गोविंदा और शाहरुख खान के साथ इतनी लाजवाब थी कि दर्शक दीवाने हो जाते थे। हालांकि उनके करियर में दिल ही तो है और गीत जैसी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली और फ्लॉप भी रही, लेकिन दिव्या के स्टारडम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। समीक्षकों का मानना था कि दिव्या भारती के चेहरे में वो मासूमियत और अभिनय में वो आग है कि वो आने वाले समय में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित का राज हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती थी। तो दिव्या भारती एक ऐसी हीरोइन थी जिसने अपने छोटे से करियर में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया दोस्तों। और दिव्या भारती से जुड़ी एक कहानी लाडला फिल्म से भी जुड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि लाडला फिल्म पहले दिव्या भारती कर रही थी। जो श्रीदेवी वाला रोल था वो दिव्या भारती उस रोल को कर रही थी और फिल्म की लगभग आधी फिल्म कंप्लीट हो गई थी, लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद फिर इस फिल्म में मेकर्स ने श्रीदेवी को लिया दोस्तों। और श्रीदेवी इस फिल्म को जब कर रही थी तो एक डायलॉग में श्रीदेवी बार बार अटक रही थी, यानी कि उस डायलॉग को वो कई रीटेक के बाद भी वो बोल नहीं पा रही थी। और एग्जैक्ट उसी डायलॉग में दिव्या भारती भी कई बार अटकी, वो भी उस डायलॉग को नहीं बोल पा रही थी। तो फिर मेकर्स ने शूटिंग को कुछ समय के लिए रोका और फिर वहाँ पे शूट पे ही सेट पे गायत्री मंत्र हुए, नारियल फोड़ा गया दोस्तों, पूजा की गई और उसके बाद वापस से उस सीन को शूट किया। और जब श्रीदेवी ने वापस से इस डायलॉग को बोला तो उन्होंने एक ही टेक में श्रीदेवी ने इस डायलॉग को खत्म कर दिया दोस्तों। तो ये भी एक अजीब किस्सा इस फिल्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हो, देखते हैं दिव्या भारती की जिंदगी का आगे का सफर दोस्तों। सफलता के इस शिखर पर दिव्या भारती की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी।
फिल्म 16 और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या की मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से करवाई। दोनों में प्यार हुआ और यह प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि 10 मई 1992 को सिर्फ 18 साल की उम्र में दिव्या ने साजिद से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी के लिए दिव्या ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सना नाडियावाला रख लिया। यह शादी इतनी गुप्त थी कि दिव्या के पिता को भी इसकी भनक महीनों बाद लगी। इस शादी के कारण दिव्या के अपने माता पिता के साथ रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे और फिल्मी गलियारों में उनके इस कदम को लेकर भारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। माता पिता से भले ही शादी की वजह से थोड़ी दूरियां आ गई थी, लेकिन दिव्या अपने माता पिता से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। मौत से कुछ ही समय पहले दिव्या भारती ने मुंबई के एक पॉश इलाके में एक बेहद आलीशान और एक बड़ा फ्लैट खरीदा था। वो ये फ्लैट अपने माता पिता को सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर दिखाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपनी आने वाली बड़ी फिल्मों की शूटिंग से बाकायदा कुछ दिनों की छुट्टी भी मांगी थी। वो इतनी खुश थी कि बस जल्दी से शूटिंग को खत्म करके अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उस नए घर ले जाना चाहती थी। लेकिन किस्मत की क्रूरता देखिए, जिस फ्लैट को दिखाने के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी, वहां जाने का मौका उन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। और फिर वो काली तारीख आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 अप्रैल 1993 को उस रात दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा में स्थित अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट में थी और घर पर उनके साथ मशहूर डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति मौजूद थे। सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। घर की नौकरानी अमृता किचन में काम कर रही थी। रात के करीब 11 बजे दिव्या भारती लिविंग रूम की उस खिड़की की तरफ गई जिसमें कोई ग्रिल नहीं लगी थी। वो खिड़की की मुंडे पर बैठने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। इससे पहले कि कमरे में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, दिव्या 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। नीचे गिरते ही चारों तरफ खून फैल गया और चीख पुकार मच गई। नीचे गिरने के बाद भी दिव्या की सांसें चल रही थी। उन्हें तुरंत RN कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अंदरूनी चोटों और भारी ब्लीडिंग के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की सबसे हसीन कली हमेशा के लिए मुरझा गई। उनकी मौत के बाद देश में सस्पेंस और कंट्रोवर्सी का तूफान आ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह कोई हादसा नहीं है बल्कि एक मर्डर है। कुछ लोगों ने उनके पति साजिद नाडियावाला पर भी शक जताया तो कुछ ने इसे अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन बताया। दिव्या की मौत के गम में उनकी नौकरानी अमृता भी डिप्रेशन में चली गई और कुछ ही महीनों के बाद उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने सालों तक इस केस की जांच की, लेकिन कुछ सबूत न मिलने के कारण साल 1998 में इस केस को हमेशा के लिए एक्सीडेंटल डेथ कहकर बंद कर दिया गया। दोस्तों, दिव्या भारती की अचानक हुई मौत से बॉलीवुड को इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी कई अधूरी फिल्में जैसे लाडला में उनकी जगह श्रीदेवी को और मोहरा में रवीना टंडन को साइन करना पड़ा। आज भले ही दिव्या भारती हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी 90 के दशक के उस जादुई दौर की बात होगी, उनकी वो मासूम मुस्कान और 7 समंदर पार की धुन हमारे कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। वो एक ऐसा झोंका थी जो आई तो खुशियां बिखेरने थी, लेकिन जाते जाते सबको रोने पर मजबूर कर गई। दोस्तों, दिव्या भारती की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।